जब यह परिवार नए घर में रहने आया तो एक अजीब घटना हुई। बेटे ने फर्श पर एक कंचा रखा। हैरानी की बात यह थी कि कंचा अपने आप लुढ़कता हुआ बालकनी की तरफ चला गया। यह देखकर राशिद को बहुत अजीब लगा। उसने सोचा क्या यह घर टेढ़ा है। जिज्ञासा में उसने खुद भी एक और कंचा उठाकर फर्श पर रखा, लेकिन इस बार कंचा बिल्कुल नहीं लुढ़का। पास खड़ी उसकी पत्नी नादिया ने कहा कि शायद राशिद ज्यादा सोच रहा है। आखिर 60 लाख युआन से भी ज्यादा कीमत वाला इतना बड़ा और आलीशान फ्लैट टेढ़ा कैसे हो सकता है। लेकिन उसी रात अचानक तेज बारिश शुरू हो गई और सचमुच इमारत थोड़ी और नीचे धंस गई। हैरानी की बात यह थी कि बिल्डिंग में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को इसका एहसास नहीं हुआ। अगली सुबह जब राशिद काम पर जाने लगा तो उसने जमीन पर एक लंबी दरार देखी। तभी उसे यकीन हो गया कि इस सोसाइटी की जमीन में जरूर कोई बड़ी गड़बड़ है। उस रात उसने बिल्डिंग के कुछ लोगों को बुलाकर पूछा कि क्या उनके घरों की खिड़कियां पहले से ज्यादा फंसने लगी हैं। उसने कहा कि अगर खिड़कियां ठीक से नहीं खुल रही और फर्श भी टेढ़ा हो रहा है तो इसका मतलब है कि पूरी इमारत धीरे धीरे जमीन में धंस रही है। लेकिन पड़ोस में रहने वाली एक महिला ने उसकी बात को अफवाह कहकर टाल दिया। उसने कहा, ये पूरे देश में मशहूर सोसाइटी है, लोग यहाँ घर खरीदने के लिए लाइन लगाते हैं, तुम बेवजह लोगों को डरा रहे हो। लेकिन कुछ ही दिनों बाद सब कुछ बदल गया। 3 दिन बाद सुबह राशिद की आंख एक तेज कंपन से खुली। उसने खिड़की से बाहर देखा तो पाया कि कुछ दिन पहले बनी दरार अब आंखों के सामने तेजी से फैल रही थी। बाहर लोग जान बचाकर भाग रहे थे। राशिद अभी कुछ समझ ही नहीं पाया था कि उसके घर की छत का एक हिस्सा टूटकर नीचे गिर पड़ा। अगले ही पल पूरी इमारत की नींव जैसे अचानक अपना सहारा खो बैठी। बिल्डिंग धीरे धीरे नीचे जाने लगी। कुछ ही सेकंड में पूरी इमारत लगभग 5000 मीटर गहरे एक विशाल गड्ढे में गिर गई। खुशकिस्मती से राशिद ऊपर से गिरने वाले मलबे की चपेट में नहीं आया। गिरते समय बिल्डिंग एक बड़ी चट्टान में अटक गई और कुछ देर के लिए रुक गई। उसी समय नादिया काम से वापस घर पहुंची। जहां उसकी बिल्डिंग खड़ी थी वहां अब सिर्फ एक विशाल गड्ढा था। यह देखकर वह कुछ पल के लिए वहीं जड़ हो गई। उसे समझ ही नहीं आया कि क्या करे। उसे यकीन ही हो रहा था कि जिस घर को उन्होंने अभी कुछ समय पहले खरीदा था वह इस तरह अचानक गायब हो जाएगा। तभी राशिद को अपने बेटे का ख्याल आया। वह घबराकर उसके कमरे की तरफ भागा, लेकिन कमरा खाली था। बेटा कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। राशिद उसे हर जगह ढूंढने लगा। इसी दौरान अचानक एक टैक्सी उसके लिविंग रूम में आ घुसी और टैक्सी चलाने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका वही बदकिस्मत सहकर्मी था जिससे उसकी मुलाकात सिर्फ एक दिन पहले हुई थी। टैक्सी के जोरदार झटके से बिल्डिंग फिर से नीचे खिसकने लगी। राशिद बिना एक पल गंवाए उसे बचाने के लिए दरवाजे की तरफ दौड़ा, लेकिन राशिद ने जल्दी से अपने सहकर्मी को कार से बाहर निकाल लिया। इसके बाद उन्होंने पूरी बिल्डिंग में तलाश शुरू की। जल्द ही उन्हें कुछ और लोग मिल गए जो इस भयानक हादसे में जिंदा बच गए थे। सभी लोग बिल्डिंग की छत पर पहुंचे और मदद मांगने की कोशिश करने लगे, लेकिन 5000 मीटर गहरे गड्ढे में मोबाइल सिग्नल कहां से आता। उनके पास कोई रास्ता नहीं था। बिल्डिंग गिरने के लगभग 5 घंटे बाद पहली बचाव कार्रवाई शुरू की गई। बचाव दल ने 3 लोगों की एक टीम नीचे भेजी ताकि जीवित बचे लोगों की तलाश की जा सके। लेकिन जैसे ही वे नीचे उतरने लगे गड्ढे के किनारों की चट्टानें डीली होकर गिरने लगी। बचाव दल को डर था कि गिरते पत्थर अंदर फंसे लोगों की जान ले सकते हैं, इसलिए उन्हें अपनी योजना रोकनी पड़ी और दूसरा तरीका ढूंढना पड़ा। फिर उन्होंने गड्ढे की गहराई जांचने के लिए ड्रोन भेजने का फैसला किया। ड्रोन धीरे धीरे नीचे उतरने लगा, लेकिन उसे चला रहा व्यक्ति नहीं जानता था कि यह गड्ढा उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा गहरा है। कुछ देर बाद ड्रोन अपनी अधिकतम उड़ान सीमा पार कर गया। सिग्नल खत्म होते ही वह लोहे के एक बेकार टुकड़े की तरह अंधेरे में गिर पड़ा। थोड़ी देर बाद अंदर फंसे लोगों को वह गिरा हुआ ड्रोन दिखाई दिया। हालांकि ड्रोन उन्हें ढूंढ नहीं पाया था, लेकिन इससे उन्हें इतना जरूर पता चल गया कि ऊपर वाले उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। एक आदमी को लगा कि शायद ड्रोन में अभी भी सिग्नल है। वह खुशी से उसकी तरफ देखकर जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगा, लेकिन उसकी आवाज से पैदा हुई कंपन ने पहले से अस्थिर बिल्डिंग को फिर हिला दिया और पूरी इमारत एक बार फिर नीचे खिसकने लगी। उसी समय छत पर पड़ा ड्रोन अचानक सिग्नल पकड़ने लगा। सिग्नल मिलते ही उसका ऑटोमेटिक रिटर्न प्रोग्राम चालू हो गया और वह अपने आप वापस ऊपर जाने लगा। जैसे ही ड्रोन 5000 मीटर गहरे गड्ढे से बाहर निकला, बचाव दल को एक बड़ी खुशखबरी मिली। उन्हें पता चल गया कि गड्ढे के अंदर अभी भी कई लोग जिंदा हैं। हालांकि कुछ समय पहले उन्होंने उम्मीद लगभग छोड़ दी थी, लेकिन अब बचाव अभियान फिर से तेज कर दिया गया। उन्होंने पैराशूट की मदद से नीचे फंसे लोगों के लिए खाने पीने का सामान, दवाइयां और दूसरी जरूरी चीजें भेजी। इन सामानों के साथ एक सैटेलाइट फोन भी भेजा गया ताकि अंदर फंसे लोग सीधे बचाव दल से बात कर सकें। उधर बुजुर्ग व्यक्ति ने अपनी पत्नी से फोन पर बात की। बातचीत के दौरान उसे अपने बेटे की स्मार्ट वॉच से मिलने वाले सिग्नल के बारे में पता चला। वॉच की लोकेशन से मालूम हुआ कि उसका बेटा गड्ढे के अंदर किसी दूसरी जगह फंसा हुआ है। अपने बेटे को बचाने के लिए बुजुर्ग ने बिना देर किए कमर पर रस्सी बांधी और लिफ्ट की मोटी स्टील केबल पर चढ़ गया। पड़ोसियों की मदद से वह धीरे धीरे नीचे उतरता हुआ लिफ्ट के सबसे निचले हिस्से तक पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने लिफ्ट की छत खोली और अंदर कूद गया। अब वह लिफ्ट का दरवाजा तोड़कर आगे बढ़ने ही वाला था कि ऊपर जमीन पर बचाव दल भी अपनी तैयारी पूरी कर चुका था। उन्होंने लिफ्ट के रास्ते नीचे बचाव कर्मियों को भेजने का फैसला किया, लेकिन तभी अचानक गड्ढे के किनारे खड़ी एक दूसरी इमारत की सहारा देने वाली रस्सी टूट गई। पूरी इमारत जोरदार आवाज के साथ गड्ढे में गिर पड़ी। गिरते हुए उसका मलबा लगातार नीचे टूटता और बिखरता रहा। खतरे को देखते हुए बचाव दल को अपना अभियान तुरंत रोकना पड़ा। उधर लिफ्ट के अंदर मौजूद बुजुर्ग ने भी जमीन के तेज कंपन को महसूस किया, लेकिन वह कुछ समझ पाता उससे पहले ही एक